press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मनीष कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस राइजर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, यानी हिंदी में कहें तो हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए, जिनका यूज करके हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो कुछ रूल्स इस टेबल में दिए हुए हैं। ओके, अब ये रूल कैसे हैं, जस्ट इसको ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं कि अगर, क्योंकि इस साइड जो भी दिया हुआ है वो क्यूब्स हैं और इस साइड जो भी दिया हुआ है वो क्यूब रूट है। अगर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब इज 1, देन यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 1। ये 1 है तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट भी 1 है। इसी तरह 343 में यूनिट डिजिट 3 है तो इसके क्यूब रूट में क्या आ गई, 7। तो इसी तरह ये कंप्लीट टेबल बनाई हुई है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद करेंगे तो ये टेबल आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। लेकिन इसको याद करने की ट्रिक भी मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए। ओके, तो याद करने की ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। 1 का 1 हो जाएगा, 4 5 6 का 4 5 6 सेम, 9 का 9, यानी 1 4 5 6 और 9 का सेम है। डिफरेंट किस किस का है, 2 3 और 7 8 का। अब ये याद करना भी बिल्कुल आसान है। 2 का 8 है, ओके, इसी तरह 8 का 2, उसका उल्टा। 3 का 7 है और 7 का 3। तो आपको ये शायद अभी याद हो गई होगी। अब इसका यूज करके हम क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक ये पहले सिंपल एग्जाम्पल सोल्व करता हूँ, फिर मैं थोड़ा टफ एग्जाम्पल सोल्व करूँगा। आप दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। हमें 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है। कैसे करनी है अभी देखिए। राइट साइड से लेफ्ट साइड चलेंगे और 3 डिजिट्स लेंगे। ओके, 3 डिजिट्स मैंने ले ली यहाँ पर। अब बच गई मेरे पास 1 डिजिट। तो अब जो ये 3 डिजिट्स हैं इनका यूज करके हम क्यूब रूट की यूनिट डिजिट निकालेंगे, और जो ये बच गई इनका यूज करके हम बची हुई डिजिट निकालेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट 8 है। अगर यूनिट डिजिट 8 है टेबल में, ओके, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या आएगी, 2। 2 मैंने यहाँ पर लिख दी। ओके, अब जो बची हुई संख्या कितनी है, 1। अब मुझे ये देखना है कि इसके जस्ट बिलो परफेक्ट क्यूब कितना है और इसके जस्ट अबव परफेक्ट क्यूब कितना है। अब इसके जस्ट बिलो तो 1 ही है, इक्वल है यानी, तो 1 की क्यूब, ये लोअर बाउंड हो गया 1 से। ओके, और इसके जस्ट अबव 2 की क्यूब, यानी ये 8 से कम है और 1 से ज्यादा है। तो जो लोअर बाउंड है वो मुझे यहां पर लिख देनी है। ओके, 1, तो 1 और 2, ये मेरा आंसर आ गया। चलो अभी एक और एग्जांपल करते हैं जिसको देखकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है 103823। तो इसी तरह यहां से 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग की मैंने, ओके, और 3 डिजिट्स बच गई। तो जो ये 3 डिजिट्स हैं ये मुझे यूनिट डिजिट देंगी। अब यूनिट डिजिट 3 है। ओके, 3 का क्या होता है, 7 क्यूब रूट में, तो 7 यहां पर लिख दीजिए। अब बची हुई डिजिट्स हैं 103। अब 10, ये बची हुई डिजिट्स ये यहां पर क्यूब रूट की बची हुई डिजिट को डिफाइन करेंगे कि क्या होगी। ओके, अब 103 से जस्ट बिलो परफेक्ट क्यूब कितना है, 64। ओके, और जस्ट अबाउ 125, यानी 4 की क्यूब लेस देन इक्वल टू 103 125। ओके, और ये 125 क्या है,
5 की क्यूब है। ओके, तो जो लोअर बाउंड है ये इससे इक्वल भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है, हमें ऐसा लेना है। तो इक्वल तो है नहीं तो लेस वाला ले लिया, 4 हो गया। ओके, तो जो लोअर बाउंड है 4 यहाँ पर लिख देना है, यानी आंसर कितना आ गया 47। तो फ्रेंड्स अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताइए क्या इसका आंसर क्या आता है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।